हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की नई भर्ती के बारे में, नई परमानेंट भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो टाटा स्टील लिमिटेड की वैकेंसीज आई है वो माइनिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। पहले वैकेंसी या तो टाटा मेटालिक से निकलती थी, टाटा स्टील उड़ीसा से भी निकली है, बट टोटली निकाली गई है मेटल डिवीजन से या फिर आपका हॉट डिवीजन से, यानी कि जो मेटल हॉल जो वैकेंसीज होती है आपका डिपार्टमेंट में, मेटल डिपार्टमेंट में, उसमें वैकेंसी निकलती थी। इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है टोटली टाटा स्टील माइनिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है और एक बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन परमानेंट वैकेंसी से। ये है आपका हेड क्वार्टर 220 के 200 के से यहाँ पे दिखाई दे रही है टाटा स्टील जोड़ा। जोड़ा जो है वो उड़ीसा में बेस्ड है और ये माइनिंग की डिपार्टमेंट है, तो टाटा स्टील माइनिंग की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। एक बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी, और बहुत दिनों के बाद मैं कोई टाटा स्टील की माइनिंग की जॉब्स लेकर आया हूँ। टाटा स्टील माइनिंग, अब माइनिंग क्या होगा? कोल माइनिंग नहीं होगा, माइनिंग होगा आयरन माइनिंग की, लोहा की माइनिंग की, जो कि टाटा स्टील उड़ीसा का एक बहुत बड़ा माइनिंग प्लांट है। टाटा स्टील ऑलमोस्ट टाटा की जितनी भी माइनिंग्स है झारखंड में है, नहीं तो उड़ीसा में है, दो ही जगह लोकेटेड है। आपको वेस्ट बंगाल में फिर आपको टाटा की स्टील माइनिंग देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पे, वहाँ डायरेक्टली आपको हेडक्वार्टर ही देखने मिलेगी जो जमशेदपुर का पार्ट है। ओके, तो नई वैकेंसीज लेकर आया हूँ। आईटीआई पास आउट वालों ज़रूर अप्लाई करना। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करेंगे कौन से ट्रेड एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जॉब लोकेशंस आपकी कहाँ होगी, किस बेसिस पे ये नौकरी निकाली गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, अथवा ईटीसी जो भी आपकी कार्यकाल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। टाटा में जॉब लग जाए वो बहुत बड़ी बात है। आपको जैसे भी लगे टाटा स्टील में जॉब लग रही है, मिल रही है, तो ज़रूर करना। डियर, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आना होगा आपको डायरेक्टली लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप एमएनसी, टॉप इंडस्ट्री, चाहे वो टाटा हो गया, जिंदल स्टील हो गया, आईबीएम हो गया, या फिर कोई भी हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सबके एचआर से डायरेक्टली यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है। सबसे आप अकाउंट में की डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। तो एक रूपोश्री हल्दर करके एक पर्सन है, पर्सन क्या बोलो, एचआर है, असिस्टेंट एचआर, जो कि टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि TSSL यानी कि बोलते हैं TSSS लिमिटेड में ये काम करती है टाटा स्टील। और इसका हेडक्वार्टर है टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जमशेदपुर का हेडक्वार्टर होता है। और इन्हीं ACHR के द्वारा नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। रूपोश्री हल्दर, ये रूपोश्री या फिर कनोश्री, ये सब उड़ीसा और बंगाल वाले ही टाइटल लगाते हैं। तो देख सकते हैं यही रिक्रूटमेंट है। हाई कनेक्शंस, वी आर वेटिंग। 6 घंटे पहले नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है डायरेक्टली। TSL एंड TSS पोंगलन करके टाटा ग्रुप है, यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसीज फॉर सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा ये जो रिक्रूटमेंट है बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट है। और बॉयलर ऑपरेटर की जो वैकेंसी या फिर किसी प्रकार की ऑपरेटर, ये तो माइनिंग डिपार्टमेंट में ही निकल सकती है ये पोस्ट। तो आपकी पहली बात, हालांकि ये आपको दिखाऊंगा ये माइनिंग डिपार्टमेंट का ही वैकेंसीज है। ओके, क्वालिफिकेशंस कौन अप्लाई कर सकता है? तो आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आईटीआई ओनली फिटर ट्रेड एलिजिबल है। आईटीआई के साथ आप आईटीआई फिटर ट्रेड से आपने कर लियो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कुछ दिन पहले ही आईटीआई वालों के लिए डिफरेंट ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई थी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसमें जाकर अप्लाई करना, वो भी उड़ीसा से वैकेंसीज निकाली गई थी। तो लगातार वैकेंसी निकलती रहती है, ये एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, अरे भाई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है, डायरेक्टली एचआर से पब्लिश की गई है। इनको टैग देखो डायरेक्टली किनको किया गया है, रोहिणी प्रजापति को। रोहिणी प्रजापति जो कि टोटली TSL की हेड है। इनका रिक्रूटमेंट, आप अपना CV किसको सेंड कर रहे हैं? डायरेक्टली टाटा स्टील में आप सेंड कर रहे हो। अगर आप रोहिणी प्रजापति को नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो बनाई है इनके बारे में। नोटिफिकेशन जब पब्लिश होती है तो नीचे इसी मैनेजर का, इसी HR का सिग्नेचर मिलेगा आपको, रोहिणी प्रजापति का। ओके,
तो इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो इनके जो असिस्टेंट होते हैं, ये एचआर असिस्टेंट एचआर हैं, ये डायरेक्टली जीएम एचआर में काम करती है रोहिणी प्रजापति, हेड एचआर होते हैं। इनके अंदर में बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, फिर आपको एचआर मैनेजर होते हैं, देन एचआर होता है। तो इनका एक सेकुलर एक सप्लाई चेन होता है। तो असिस्टेंट एचआर के जरिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। टैग देखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी वैकेंसी देखो तो टैग देखो। रोहिणी प्रजापति को डायरेक्टली टैग किया गया है, सीवी आपको टीएस टीएसएल में भेजा जाना है, तो इसी से आप समझ जाओ। तो एक प्रकार की माइनिंग वैकेंसीज। जॉब लोकेशंस कहाँ होगी? टाटा स्टील स्पॉन्ज आयरन, जो कि जोड़ा, मैं अभी जोड़ा बताया था आपको, हालांकि डिपार्टमेंट अलग होगा। स्टील आपका स्पॉन्ज जो है आयरन में जॉब लगने वाला है। मोड ऑफ इंटरव्यू, सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 साल का बॉयलर ऑपरेटर का आपके पास होना चाहिए। 3 साल में बॉयलर ऑपरेटर, सेकेंड क्लास की बॉयलर ऑपरेटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि आईटीआई फिटर का ट्रेड के साथ साथ बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है, क्योंकि पोस्ट ही बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी है। अभी 2 वैकेंसी है, बट इसको वैकेंसी को देखकर मत जाना, 2 वैकेंसी ही परमानेंट वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ से लगातार वैकेंसी निकलती रहती है, तो मेल करना नहीं छोड़ना है। ओके, टाटा स्टील हो गया उड़ीसा से, टाटा स्टील आपका टाटा मेटालिक्स खड़गपुर से, लगातार वैकेंसी निकलती है, तो मेल फटाफट अप्लाई करते रहना आप लोग। इस वैकेंसी ना हो तो लास्ट में अभी 1 वीक पे निकलते रहता है, तो उसमें हो जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में मिल सकती है। तो एक्सपीरियंस मायने रखता है, हाँ, लेकिन अगर आपने बॉयलर ऑपरेटर का मान लीजिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया है, तो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका अलाउड होगा। ओके, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है, आपके पास एक्सपीरियंस है 1-2 साल का भी, तो भी अप्लाई कर दीजिए। इनके पास जैसा जाएगा एप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग इनके जॉब मिलेगी। मेडिकल वगैरह आपकी ज़रूर होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यूज़ होने वाला है, देन आपको फाइनली ट्रेड टेस्ट के साथ ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद ही जॉब मिलेगी आपको। मेल कैसे करनी है? तो ये ऑफिशियल मेल आईडी है विथ कवर लेटर। सक्सेस दिलीप पे जाइए, आईटीआई एक्सपीरियंस फ्रेशर सबके लिए कवर लेटर बनाया गया है। आपको कवर लेटर में एडिटिंग करनी है, आपका पासिंग ईयर, आपका ट्रेड मेंशन करनी है, सारी चीज़ें एडिटिंग करके आपको इस मेल पे अपडेटेड सीवी जो रिज्यूमे है वो भेज देनी है। आपको कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर एंड बॉयलर फीड वाटर पैरामीटर्स में आपको रखा जाएगा, एंड ऑपरेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स, तो इसी तरह की आपका रहने वाली है, टोटली हीट से रिलेटेड। प्लीज़ मेल योर सीवी, तो इस पे करनी है। शेयर योर सीवी मेकिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है? सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर जोड़ा, तो ये सब्जेक्ट में डालना है। सब्जेक्ट इन्होंने मेन कर दिया है, तो वेरी गुड न्यूज़। इनके कॉमन सेंस को जज्बात तो शाबाशी देना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत कैंडिडेट का डाउट होता है। फाइनली इन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया, तो इनको भी आसानी होगी और कैंडिडेट को भी आसानी होगी एप्लीकेशन डालने में। तो फिलहाल आप जाओ एप्लीकेशन डालो, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्चुअल इंटरव्यू है, ना कोई पैसा, ना कोई कहीं जाने की ज़रूरत, कहीं पैसा भी नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आप इंटरव्यूज़ के लिए आप अपना लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब वेबकैम तैयार रखना, क्योंकि उसी के द्वारा इंटरव्यू आपका हो जाएगा। नहीं तो आप साइबर कैफ़े में जाकर इंटरव्यू आप अपना दे सकते हैं, 1 घंटे से कम की ही इंटरव्यू होगी। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा एज गैप नहीं है, एंड एकेडमिया आपका गैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के बीच में। सैलरी अमेजिंग सैलरी होगी, 35,000 से सैलरी आपकी स्टार्टिंग आराम से मिल जाएगी, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 35 से 40,000 आपको आसानी से मिल जाएगी, टाटा स्टील दे देगी। तो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। आपको मेल करना है, अप्लाई नहीं करना, मेल करना है। इसका मेल मैं टेलीग्राम में दे दिया हूँ, जाकर देख लो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।